स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग वन केवरा भाग वन में एक कहानी को पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है बिसाही। बिसाही जो कहानी है वो बिरसी महिला से संबंधित है। इस कहानी के मुख्य किरदार जो है एक महिला है जिसका नाम है बिरसी, और इस कहानी को लिखने वाले लेखक है ओमलता अखौरी। चलिए इस कहानी को समझते हैं जो जैसे सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बिरसी मुड़ कोराइले बास कर ककई के खोपा में खोसलक। यानी बिरसी जो है, मुड़ कोराई का मतलब हुआ बाल बनाने के लिए, बांस कर ककई यानी ककई का मतलब होता है कंघी। यानी बिरसी बाल बनाने के लिए बांस की कंघी को अपने बाल के खोपा में खोस देती है। और चांदी कर घुघुर लागल खोंसों के आरे पारे खोस लेलक। और खोंसों का मतलब होता है एक क्लिप, जो महिलाओं के द्वारा क्लिप इस्तेमाल किया जाता है। और इस क्लिप पे चांदी का घुंघरू लगा हुआ था, और चांदी का घुंघरू लगा हुआ क्लिप को इसने अपने खोपा के आर पार में खोस लिया। छोटे एकन आईना में अपन मुंह के देख के मांग में सिंदूर भरलक। और छोटा सा एक आईना उसके पास था, उस आईना में अपना चेहरा को देखी और चेहरा को देखकर मांग में सिंदूर को भरती है। और तनिक बड़ बिंदी बीचे लीलार में लगाए लेलक। और छोटा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक बिंदी था जिसको अपने माथे में, लीलार का मतलब होता है माथा में, माथे के बीच में लगा लेती है। अब हाथ गोड़ में करुआ तेल दमलक और बाजार जाए के लिए तैयार भेगलक। और अपने हाथ पैर में कड़ुआ का तेल लगाई और बाजार जाने के लिए वो तैयार थी। पूछा जाएगा इस कहानी में कि बिरसी कौन सा तेल हाथ पैर में लगाई थी। वो याद रखिएगा, वो कड़ुआ का जो तेल था उसको हाथ पैर में लगाती है, मैसती है और बाजार जाने के लिए तैयार होती है। आगे कहानी को देखते हैं। अब उके अपन सहिया इतवारी ले पठराइक रहे। देखिए, बचपन में सहिया जोड़ाता है, यह परंपरागत अगर रीति रिवाज को अगर हम देखेंगे तो एक समान एज का जो बच्चा होता है, चाहे दो मेल हो या फिर फीमेल हो, या एक मेल हो या फीमेल हो, गांव वगैरह में परंपरागत तरीके से, रीति रिवाज के तरीके से अगर हम देखें तो सहिया जोड़ाता है। और इसमें महिलाओं का सहिया जोड़ाता है। इसमें महिलाएं भी हो सकती है, दो पुरुष भी हो सकते हैं, एक महिला एक पुरुष भी हो सकता है। और सहिया जब जुड़ाता है तो उस समय नए नए कपड़े पहने जाते हैं, कपड़ों का आदान प्रदान होता है और खान पान होता है, तो सहिया जुड़ाता है। तो उसी को बचपन में इतवारी और बिरसी का सहिया जुड़ाया। तो वह अपनी सहिया यानी अपनी दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड इतवारी का इंतजार कर रही थी, पटराइक रहे इंतजार कर रही थी। बिरसी कर मरद सोमरा ईटा भट्टा में कमाई के ले जाए है। बिरसी का मर्द, मर्द का मतलब होता है पति, बिरसी का पति का नाम है सोमरा। वो बाहर, गांव के बाहर रहता है, गांव से बाहर रहता है और ईटा भट्टा में काम करता है। ईटा भट्टा में काम करने के लिए अपने गांव से बाहर गया हुआ है। अब आगे महीना आवैया रहे। अगले महीना में बिरसी का जो मर्द है, बिरसी का जो पति है सोमरा, वो आने वाला रहता है। चले बिरसी कर मन तो आजकल दिन गिने के में लगल रहेला। बिरसी का मन उस दिन का इंतजार कर रहा होता है जिस दिन पर सोमरा आने वाला होता है। यानी वो दिन गिनती है, कितने दिन बचे हैं, सोमरा बाहर से आएगा, कब गांव से आएगा। इसका तो आजकल मन जो है वो दिन गिनने में लगा रहता है। गांव में खेत डाल रहेला कमाई ले। और गांव में, सोमरा का जो गांव था जहां पर बिरसी निवास कर रही थी, सोमरा तो गांव से बाहर गया हुआ था, गांव में सोमरा का खेती बाड़ी था और खेती बाड़ी का जो संचालन है, खेती बाड़ी का जो देख रेख है, वो बिरसी कर रही होती है। और बिरसी उसी पैसे से अपना जीवन यापन कर रही थी। बिरसियों ठीक से कमात खात रहे, इसी खेत से बिरसी भी ठीक से कमा खा रही थी। और बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर के पोसत रहे। और जो सोमरा का माता पिता था, सोमरा का माता पिता बिरसी का सास ससुर लगा। सास ससुर को पोसना, खाना पीना और अपना जीवन यापन, ये सभी चीज़ गांव के खेत से हो रहा था। कधियो कधियो, कधियो कधियो का मतलब कभी कभी, कधियो कधियो सोमरा कचिया भेजेला, कचिया का मतलब पैसा। कभी कभी बिरसी का जो पिता है सोमरा, वो पैसा भेजता था। बाकी सोमरा चिट्ठी भेजवाए दे बिरसी के। बाकी एक चिट्ठी जो है सोमरा के द्वारा बिरसी को भेजा गया, उसमें लिखा हुआ था, एके बार सोमरा बगरा कचिया लेके आवी तो हर गुरुमन किनी।
यानी एक बार सुमरा पैसा जमा करके आएगा, कचिया लेकर आएगा, बगरा मतलब बहुत अधिक पैसा लेकर आएगा, और हर मतलब हल, गरु मतलब गाय भैंस, हर गरु मन किनी, हल और गाय भैंस वो खरीदेगा, किनी मतलब खरीदेगा। एखन तो अध बटिया में खेती बाड़ी होएला, तो आधा बाटा भेटेला। यानी यहाँ पर जो इसके पास खेत था, बिरसी के पास, सुमरा के गांव में जो खेत था, वो खेत साझा में दिया हुआ था, क्योंकि बिरसी के पास ना तो अपना हल था, ना तो अपना गाय भैंस था, ना तो गरु था, इसलिए साझा में दिया गया था। और अगला आदमी हल गरु का इस्तेमाल करके खेती करता था, इसलिए उत्पादन का 50% जो भाग था वो बिरसी को देता था, और 50% जो भाग है वो अपने रखता था। अपन हर गरु रही तो अपनी से खेती करके बगरा फायदा है। यानी अपना अगर गरु हल रहेगा, अपना हल गाय भैंस रहेगा, तो अपने से खेती करेंगे तो 100% प्रॉफिट होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, बगरा मतलब अधिक फ़ायदा होगा। सहेले सोमरा कमाई जा रहे, यानी इसीलिए सोमरा जो है वो कमाने के लिए गया है ईटा भट्टा गांव को छोड़कर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर आएगा और उस पैसा से अपना हल और गरु यानी कि गाय भैंस को खरीदेगा। घर दूरा और बूढ़ी बूढ़ा माई बाप के देखे के लिए बिरसी घरे रह गेलक। यानी घर दूरा घर द्वार को देखने के लिए, गांव में जो घर था उसको देखने के लिए, और अपने सास ससुर को देखने के लिए, बूढ़ी माई बाप जो था, सोमरा का बूढ़ी माई बाप था, उसको देखने के लिए बिरसी गांव में ही रह जाती है। यानी सोमरा के साथ कमाने के लिए नहीं जाती ईटा भट्टा, सोमरा अकेले ईटा भट्टा जाता है कमाने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। सपर सपराई के यानी सज सवर के बिरसी बैठल है और इतवारी कर आसरा देखे थे। यानी बिरसी सज सवर के अपनी दोस्त, अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी सहिया का, इतवारी का इंतजार कर रही है। आसरा यानी कि इंतजार देख रही है। काले इतवारी नहीं आवत है, अपने मन में कह रही कि इतवारी क्यों नहीं आ रही है। कल सांझे संगे बाजार जायले बतियाए रहे। यानी जब शाम में मिली थी, सांझ में जब संग हमारे साथ मिली थी, तो बाजार जाने का बात की थी कि कल हमारे साथ बाजार जाएंगे। अब एखन ले कहे नहीं आवत है, अभी तक वो क्यों नहीं आई है। जायक में देरी भई, जाने में देरी हो रहा है, फिर सांझ हुई तो आवेक में भी देरी हुई। अगर जाने में देरी होगा तो सांझ हो जाएगा, सांझ होगा तो आने में भी देरी हो जाएगा। फिर सांझ बेरा पानी बासन रांधे के बाटेक में देरी हुई। अगर जाने में देरी होगा तो आने में भी देरी हो जाएगा शाम में, और शाम में देरी होगा आने में तो पानी भी लाना है, बासन यानी बर्तन भी मैसना है, रांधे के बाटेक यानी खाना भी बनाना है, तो इन सब में देरी होगा। यह सब सोच सोच के बिरसी अगबकात रहे। यही सब सोच सोच के मन में बिरसी अगबका रही थी, इंतजार कर रही थी इतवारी की कब आएगी और कब हम बाजार जाएंगे। अब इतवारी घरे जाए के देख लेवे के चाहिए। अब वह सोचती है कि इतवारी का घर जाके देख लेना चाहिए कि इतवारी इतना लेट क्यों कर रही है। कल तो वादा की थी इतवारी की हम कल सांझ में तो इतवारी वादा की थी कि हम बाजार जाएंगे, और अभी तक नहीं आई है, लेट हो रहा है, इंतजार कर रहे हैं। अब इतवारी के घर जाके हमें देख लेना चाहिए, ऐसा बिरसी सोच रही है। सोचते कि इतवारी नहीं जाई तो दोसर संग मन संगे उके बाजार जाए खोई। अगर इतवारी नहीं जाएगी तो दूसर संगमन यानी दूसरा के साथ उसको बाजार जाना पड़ेगा। नी तो हफ्ता भर कर तेल नून तियन मन कैसे आवी। तेल नून का मतलब नमक, हफ्ता भर का तेल नून यानी नमक, तियन मन यानी सब्जी सब कैसे आएगा। वो बिरसी कर घर झट झट जाए लगलक। यानी अब वो बिरसी के घर की तरफ झट झट यानी जल्दी जल्दी जाने लगी। इतवारी कर घर बटे से मूर्खे गुल सुनात रहे। इतवारी का घर के तरफ से बहुत सारा हल्ला गुल्ला चिल्लाने का आवाज़, गुल चिल्लाने का आवाज़ सुना रहा था। बिरसी जल्दी जल्दी जाए लगलक और वो जल्दी से जाने लगी इतवारी के घर। इतवारी का घर से रोआ कांदी सुनात रहे। यानी इतवारी के घर से रोने की आवाज़ सुना रहा था, चिल्लाने का आवाज़ सुना रहा था। बिरसी कर जीव एकदम से धड़के लगलक। का बात भेलक। यानी बिरसी का जीव अकबका रहा था, वो अकबका रही थी, परेशान थी कि क्या बात है, इधर से रोने का आवाज़ आ रहा है। काले इतवारी कर घरे रोवा कांदी हुआ थे। क्यों इतवारी का घर में रोने का आवाज़ आ रहा है, चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है।
बिरसी झपाइट के कूदते बदकते एतवारी कर घरे गेलक। बिरसी जो है जल्दी जल्दी कूदते भागते हुए दौड़ते हुए एतवारी के घर गई। हुआ देखत है तो एतवारी अपन छौआ के कोरा में पोटराई के मूर्खे कांदत है। वहाँ जब वो देखती है तो एतवारी को देखती है। एतवारी जो अपना छौआ यानी अपने संतान को कोरा में यानी गोदी में पुटरा के यानी समेट कर बहुत ज़्यादा रो रही है। छौआ लार पुआर भे जाए यानी वो होशो हवास में नहीं है। उसका जो छौआ है वो होशो हवास खो चुका है। आँख फटल तैर, आँख जो है फट गई है और सांस तनी मनी धुकुर पुकुर चलत रहे, थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा है, आँख फट गई है, बेहोश टाइप में हो गया है एतवारी का बेटा। बिरसी भीड़ के ढकेलते धकियाते एतवारी ठन पहुँचलक। वहाँ पर भीड़ है क्योंकि एतवारी का बच्चा काफ़ी बीमार है और एतवारी का बच्चा बीमार है तो आसपास के पड़ोसी लोग वहाँ पे जमा है, देख रहे हैं, इसलिए एतवारी के घर में काफ़ी भीड़ है। और बिरसी जो है एतवारी के घर में भीड़ को ढकेलते हुए एतवारी तक पहुँचती है। का भेलक सैया पूछती है, क्या हुआ सैया, क्या हुआ सैया, इके का भेलक यानी इसे क्या हुआ है। कह के बिरसियों कांदे लगलक। बोलकर बिरसी भी रोने लगी। कांदे मतलब रोना, कांदे लगी। मुदा छौआ ना बोलत है ना कांदे थे। एतवारी कहती है कि मेरा छौआ जो है, मेरा बेटा जो है, ना बोल रहा है ना रो रहा है, उसने अचेत पड़ल है, एकदम बेहोशी अवस्था में है। क्यों पानी लानी छौआ के पियावा। छाती पीट पीट के एतवारी कांदे लगलक यानी एतवारी रोने लगी और एतवारी चिल्ला के कहती, कोई पानी लाओ, छौआ के पियाओ यानी अपने बेटा को पियाओ, मेरे बेटे को पियाओ और कोई पानी लाओ। ये कहकर छाती पीट पीट कर एतवारी रोने लगती है। बिरसी के नी सहालक, ओहो कांदे लगलक। बिरसी को भी सहा नहीं गया और बिरसी भी ये सब परिस्थितियों को देखकर रोने लगती है, कांदने लगती है। कैले छौआ के बिरसी कतना खिलाए रहे यानी कल ही एतवारी के बेटा को बिरसी बहुत ज़्यादा खिलाई थी। एतवारी कर नैहर और ओकर नैहर एके गांव में यानी एतवारे के माता पिता का घर और बिरसी का माता पिता का घर, दोनों का जो मायके था वो एक ही घर में था। दुइये छोटे ही बेरा कर सहिया जुड़ा रहे यानी बचपन में ही आपको बताई कि दोनों सहिया जुड़ा ली थी और बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। से चलते एतवारी कर छौआ से प्रेम रहे, दोस्ती थी, बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए एतवारी का जो बेटा था उस बेटा से बिरसी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। बिरसी उसके बेटे से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती थी, काफ़ी ज़्यादा लगाव था। छौआ के बराबर खिलात कुरात रहे यानी उसके बेटा को बिरसी हमेशा खिलाती थी। कुरात मतलब गोदी लेती थी, कोरा करके रखती थी। छौआ के याद कर करके बिरसी कर मन में बड़ा दुख भैलक। छौआ को याद करके बिरसी काफ़ी रो रही है, उदास है मन। सांझ बेरा कैसनो कैसनो करके बिरसी अपन घर गेलक यानी सांझ को शाम को किसी भी तरीक़ा से इन परिस्थितियों को देखते हुए गमगीन होते हुए, क्योंकि एतवारी का बेटा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए किसी तरीक़ा से अपने घर गई। कल सांझ बेरा से एतवारी कर छौआ के दिशा होए लगलक यानी कल शाम से एतवारी के छौआ को दिशा का मतलब पतला पैखाना हो रहा था। रात भर दिशा और उल्टी होते रहलक। रात भर दिशा हुआ, रात भर पतला पैखाना हुआ और उल्टी हुआ। गांव में डागदर ना वैद्य से यानी गांव में ना तो डॉक्टर है, वैद्य मतलब वैद्य है, ना तो चिकित्सक है, ना तो डॉक्टर है। ओझा मती कर फेरा में छौआ के कोनो दवाई बीरो नहीं भेलक यानी झाड़ फूक के चक्कर में, क्योंकि वहाँ जो गांव था, एतवारी का जो गांव था, उस गांव में जो सभी लोग थे वो झाड़ फूक पर विश्वास करते थे, जादू टोना पे विश्वास करते थे। कुछ भी तबीयत खराब होता था गांव में तो वो फिर झाड़ फूक ओझा के पास जाते थे, झाड़ फूक करते थे और जादू टोना पे विश्वास रखते थे। इस कारण बिरसी सोच रही है कि इस कारण जो है कोई भी दवाई बीरो नहीं हुआ, ना तो कोई डॉक्टर के पास गया और ना ही कोई वैद्य के पास गया, ना तो कोई गांव में डॉक्टर था, ना तो कोई वैद्य था। और उल्टी दिशा होते होते छौआ दोपहर तक नहीं बचलक यानी उल्टी और पैखाना होते होते जो एतवारी का बेटा था वो दोपहर में उसकी मृत्यु हो जाती है, दोपहर तक नहीं बचता है वो। इसके बाद आगे देखिएगा।
बिरसी सोचलक कि झाड़ फूक कर बदले डोली भरिया करके शहर ले जाए। यानी बिरसी सोच रही थी झाड़ फूक के चक्कर में क्यों पड़े, झाड़ फूक के बदले में डोली भरिया का मतलब गांव में पहले किसी का तबीयत खराब होता था तो खटिया की तरह डोली होती थी, उसमें ऊपर में त्रिपाल की तरह कपड़ा लपेटा होता था और उसे डोली भरिया कहा जाता था। डोली भरिया करके शहर ले जाते, शहर का मतलब यहाँ पे शहर है, सिटी है, शहर ले जाता तो और कोनो दवाई बीरो हो तक तो छौआ बेच जातक। अगर दवा बीरो चलता, डॉक्टर के पास कोई ले जाता शहर तो छौआ बच सकता था, बेटा बच सकता था। उकर नैयर से तो शहर भीरे रहे, यानी उसका जो नैयर था, यानी उसका जो गांव था, नैयर था, जहाँ पे इतवारी का गांव था, इतवारी का घर था, वहाँ से जो शहर था, सिटी, वो तो काफ़ी भीरे था, यानी कि नज़दीक था। गवैया मनक कोनो भेले से डॉक्टर से दवाई बीरो करवात रहे। यानी जो इतवारी का माता पिता का घर था, इतवारी का जो नैहर था, वहाँ के लोग कुछ भी होता था तो डॉक्टर से दिखाते थे, दवाई बीरो करवाते थे। लेकिन यहाँ के जो गांव वाले हैं, इतवारी के जो सास ससुर वाला जो गांव है, इस गांव में तो कुछ भी होता है तो सब झाड़ फूक करवाने लगते हैं। मुदा यहाँ गांव में डॉक्टर ठिन जाबे नहीं करे ना। यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे। बस कोनो होई और झाड़ फूक ओझा मती करे लगबे। कुछ भी होता है तो झाड़ फूक करने लगते हैं, ओझा मती जादू टोना करने लगते हैं। यह तैर गेलक साल गांव कर जवान छोड़ी मोर चिल्लालक बुखराते बुखराते। यानी पिछला वाला साल, तैर गेलक साल यानी पिछला बीता हुआ साल में गांव की एक जवान लड़की, छोड़ी का मतलब लड़की, मर गई बुखराते बुखराते, यानी बुखार से बिलखते बिलखते मर गई। का जानी ये वो छौआ के राइतो बेरा दवाई बीरो होतक तो बैठ जातक। अगर रात में भी इसके डॉक्टर के पास ले जाया जाता और इसका दवाई बीरो करवाया जाता तो हो सकता था ये बच जाता। कैसन बढ़िया छौआ रहे, कितना अच्छा छौआ था, कैसे एके रात में सिराय गेलक, कैसे एक रात में ही मर गया। उकर मुँह के तो बिरसी के बिसराले नहीं बिसरी, यानी उनका चेहरा तो है भुलाते ही नहीं भुला रहा है। बिसराले नहीं बिसरी यानी भुलाते ही नहीं भुला रहा है। बिरसी को उसका चेहरा याद आ रहा है। रात बेरा बिरसी के कोनो नहीं खिलायलक, यानी रात को बिरसी कुछ भी नहीं खाई। उसने कांदते कलपते सूत गेलक और रोते हुए उदास होते हुए गमगीन होते हुए सो गई। बिहनिया उठलक बिरसी तो धान कुटेक रहे। सुबह उठी, बिहान उठी, सुबह उठी तो बिरसी को धान कूटना था। अपन जीव एकला रहतक तो कोनो नहीं करतक, यानी अगर हम अकेले रहते, सास ससुर हमारा नहीं रहता, बिरसी सोच रही है अगर हम अकेले रहते कोई भी काम नहीं करते, किसी भी काम में हमारा मन अभी नहीं लग रहा। बाकी बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर के तो तैर भूखे प्यासे छोड़ी, यानी बूढ़ा बुढ़िया जो सास ससुर है उसको कैसे भूखे प्यासे छोड़ सकते हैं। से कह के बिरसी धान कूटे लगलक। यह कहते हुए बिरसी धान कूटने लगी। अब कैसनो करके रांद बैठ के इतवारी घरे जाए ले सोचलक, यानी किसी भी तरीका से खाना बनाकर इतवारी के घर में जल्दी जल्दी जाने का सोच रही है। इतवारी कैसे समझाई, बिरसी कर तो अपन जीव समझते नखे, बाकी जैक तो होबे करी। यानी इतवारी को कैसे समझाएंगे, उसका तो खुद का बेटा होगा, उसे कितना याद होता है, उसे कितना तकलीफ होता होगा। बिरसी सोच रही है हम इतना परेशान हैं, हम इतना गमगीन हैं, हमें जब उसका बेटा का इतना ज़्यादा याद आ रहा है तो इतवारी को कैसा लगता होगा। झट झट करके चूल्हा में आग जोड़लक। जल्दी जल्दी, झट झट का मतलब जल्दी जल्दी करके चूल्हा में आग जलाई कि खाए के बनाई पारे, यानी खाना बनाने के लिए जल्दी जल्दी आग जलाई। अचके बिरसी सुनलक, अचानक से बिरसी सुनती है, अचानक से बिरसी को सुनाई देता है। अचके मतलब अचानक, दूरा ठन यानी दरवाजे पर बड़ी गुल होवत है, यानी बहुत हल्ला सुनाई दे रहा है। बिरसी अपने घर में है, खाना बना रही है और बिरसी के दरवाजे के पास बहुत ज़्यादा हल्ला सुनाई दे रहा है। अकच काय के बिरसी बाहरे निकसलक तो सब ऊपर पर ढेला पत्थर मारे लगले, यानी अगबका के बिरसी बाहर निकली और देखती है कि सब उस पर ढेला पत्थर मारने लगे। सब गुल करत रहिए कि सब कोई हल्ला कर रहे थे कि मार के मुराय देवई के ई गांव के खराब कर दई।
यानी कि मार के मुराद हो बिरसी के बारे में कह रहा था। जो हल्ला कर रहा था दरवाजे के पास में, वो कह रहा था मार के मुराद है बिरसी को, वो गांव को खराब कर रही है। केव कहत है ई डाइन है के बिसाई है, इतवारी कर छुआ के खिलाई खिलाई के उकर जान एहे ले है। केव कहत है, यानी केव कहत है, इसका मतलब कोई कह रहा है कि ई डाइन है, कोई कह रहा है ये बिसाई है, डाइन है। इतवारी कर छुआ के खिलाई खिलाई के उकर जान एहे ले रहे। बिरसी तो अकबकाय के ठाड़ होलक से उकर गोड़ के जम जायत दिलक। यानी ऐसा हो गया कि मूर्ति की तरह खड़ी हो गई, पत्थर की तरह खड़ी हो गई। सोच रही है कि वो क्यों ये लोग हल्ला कर रहे, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ईसन काले कहत है ईमन, ये सब क्यों ऐसा कह रहा है। उ, उके कोनो समझ में नहीं आवत रहे, कुछ भी बिरसी को समझ में नहीं आ रहा था। भीड़ में सब तो उकर अपने रहे, यानी जो भीड़ में चिल्ला रहे थे वो सब तो बिरसी के अपने ही थे, गांव वाले थे। बाकी का भले की मन के, बाकी इस सब को क्या हुआ। सब कर से बेसी जे गुल करत रहे कि इके मोराय देवा उ जयराम रहे। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो हल्ला कर रहा था और यह बात कह रहा था कि इसे मुरा दिया जाए, वो जयराम नामक व्यक्ति था। जेकर ठन उ मनक खेत बंधा रखल रहे, यानी जिसके पास में, जयराम के पास में बिरसी का खेत बंधक था और बड़ा मुश्किल से उकर ठन खेत के छुड़ाए रहे ईमन। और बहुत ही मुश्किल से बिरसी और बिरसी के सास ससुर जो थे वो मुश्किल यानी बहुत मुश्किल से अपने खेत को छुड़ाए थे जयराम से। जयराम उकर बदे अंगूरी दिखाई के कहत रहे। जयराम उसके तरफ में अंगुली दिखा के, अंगूरी यानी उंगली दिखा के कह रहा था इके मुरावा, इके जियाक नखे, नी तो कतना के खाई जाई गांव में। इसे मुराद दो, इसे जीने नहीं दो, नहीं तो ये कितने को गांव में खा जाएगी। देखला नी कैल इतवारी कर छुआ मोरत रहे तो ये सिंगार पटार करके आए रहे। यानी देखा ना, देख रहे हो ना, है ना, यानी देख रहे हो ना, जब इतवारी का छुआ काफ़ी ज़्यादा बीमार था तो ये सज सवर के आई थी। और हम जानते हैं कि बिरसी सज सवर के क्यों आई थी, क्योंकि उसे बाजार जाना था। वो इतवारी का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो बाजार जाना था। बाजार जाने के लिए वो सज सवरी थी और जयराम इस पर आरोप लगा रहा था, मारा इके। और सब छोट बड़ उकर पर ढेला पत्थर मारे लगलई। जितने भी गांव वाले थे, चाहे छोटे हो बड़े हो, बच्चे हो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब उस पर पत्थर चला रहे थे। कतना बिरसी कर गतर में लगलक उके कोनो पता नखे। कितना गतर का मतलब उसके शरीर में, कितना पत्थर उसके शरीर में लगा उसे कुछ भी पता नहीं है। वो अचंभित है। पत्थर तैर ऊ ठड़ाल है, यानी मूर्ति की तरह वो खड़ी है। मुड़ से लहू चूवे लगलक, यानी सिर से खून, लहू का मतलब खून चूने लग रहा है। तो उकर साइस खींच के उकर घर भीतरे करलक, तो उसकी जो सास थी उसे खींच कर उसे घर के अंदर की और दूरा ढाइप दिलक और दरवाज़ा बंद कर दी। आपकी कोनो हुई गांव में तो इके मोराई देवब, ऐसा कहते हुए, यानी अब आपकी कोनो हुई गांव में तो इके मोराई देवब कह के सब चल गए। यानी ऐसा कहते हुए सब चल गया कि अगर कुछ भी होता गांव में आज के बाद से तो बिरसी को छोड़ेंगे नहीं, बिरसी को मुरा देंगे। बिरसी मुड़ धैर के मूर्खे कांदत, वो मुड़ धैर के यानी सिर पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। कैसन अचरंग उकर पर लगात है, कैसा ब्लेम, कैसा उस पर ब्लेम लगा रहा है। हाय गवैया मने, गांव वाले हम पर कैसा ब्लेम लगा रहे हैं। वो तो कोनी नहीं कर है, हम तो बिरसी तो कुछ भी नहीं की है। रात भेलक तो बिरसी कर ससुर कहलक। जब रात हुआ तो बिरसी का ससुर कहता है बहुरिया यानी बहू, तोहरे अपन नैहर चले जा, यानी तू अपन नैहर चल जा, अपने माता पिता के घर चल जा। ये जयराम कर बददिमागी है, ये जयराम का बददिमागी है। वो खेत छुड़ा कर खीसे, यानी जो आपने खेत छुड़ा लिया, बिरसी ने जयराम से खेत छुड़ाया है, बिरसी ने जो खेत छुड़ाया जयराम से, उसी का गुस्सा दिखा रहा है। फिर कोनो बहाना बनाए के गुल और मारा पीटी करी। जयराम फिर बहाना बनाकर आएगा और मारा पीटी करेगा और फिर हल्ला गुल्ला करेगा। सैसो ससुझलक, बेटी तोहरे तो हमर बड़ा सेवा करला, अब हमरे कोनो तैर रहेब ले।
यानी सास भी समझा रही है कि तुमने तो हमारी बहुत सेवा की है, अब हम किसी तरह से रह लेंगे, तुम नैहर चले जाओ, माता पिता के घर चले जाओ। बिरसी कर गतर बुखार से धिपर रहे, यानी बिरसी का जो शरीर था वो बुखार से धिप रहा था, जल रहा था। मुड़ में बहुते चोट लागल रहे, सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगा था। मुँहों फूल जाए रहे, मुँह भी फूल गया था। 2 दिन खाल पियल बिना गतर में कोनो बल नहीं बुझात रहे, यानी 2 दिन खाना पीना बिरसी नहीं खाई। बिरसी खाना पीना 2 दिन तक नहीं खाई, इसलिए उसके गतर में, उसके शरीर में कोई ताकत नहीं था, कोई बल नहीं था। बाकी उसने में एगो ओढ़न धैर्य के चुपका चोरी अंधरिया रात में बिरसी चलल जात रहे। रात में ही बिरसी एक ओढ़नी लेकर और चुपके से अंधेरी रात में बिरसी चल निकलती है। डहर में कोनो नहीं सूझत रहे, अंधेरी रात थी और रास्ते में, डहर यानी कि रास्ते में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बीच डहर में जंगल पड़ी, बागो सियार आवेला कोनो बेरा, यानी बीच रास्ते में जंगल भी पड़ता है, उसके नैहर जाने के क्रम में बाघ भी आता है, सियार भी आता है, किसी भी टाइम पे आ जाता है। तो इस बात का भी डर था। मुदा बिरसी कले कल चलत जाते रहे, मुदा मतलब लेकिन बिरसी धीरे धीरे चलती जा रही थी। आँख में एखनो ले एतवारी कर छुआ कर मुँह किंदरात रहे, आँख में अभी भी एतवारी के बेटा का मुंह दिख रहा था, उसका चेहरा याद आ रहा था और कान से सुनात रहे, इके मोराय देवा एतवारी कर छुआ के एहे खाए है, ई बिसाई है के बिसाई। और आँख में तो एतवारी के छुआ का बेटा था, लेकिन इसको सुना रहा था कान में क्या, वही जयराम का आवाज़ और गांव वालों का आवाज़ सुनाई दे रहा था कि इसे मार दिया जाए, ये एतवारी के छुआ को खा गई है, ये बिसाही है, यानी ये डाइन है। आगे देखते हैं। बिरसी कर दिमाग सुन्न होए लागलक, यानी बिरसी का दिमाग सुन्न हो गया, दिमाग कोई काम नहीं कर रहा। आँख कर आगू में अंधेरिया घेरे लागलक और आँख के आगे में अंधेरा छा गया। तो ये था आज की कहानी बिसाही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। जय हिंद।